हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और ट्वेल्थ का पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि जो भी आप साइन इनवर्स एक्स, जो भी इन्वर्स ट्रायंगुलर फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 6 इन्वर्स ट्रायंगुलर फंक्शन होता है। तो अगर x के प्लेस पे, है ना, ये जो x है, x देख रहे हैं, इसके पास अगर मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सप्रेशन होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये सारा जो फेस है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो एक्स के प्लेस पे, है ना, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ऐसा प्रॉब्लम रहे, साइन इनवर्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है अगर पुट करना होगा, x इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि जब ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरा जो है, अगर ये साइन इनवर्स है तो साइन x ही आना चाहिए, है ना। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग साइन π/2 माइनस एक्स या कॉस π/2 माइनस एक्स, इसी तरह या जो भी फॉर्मूला इसको लगा के साइन इन्वर्स के साथ साइन लाना होगा। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स में, हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वर्स फंक्शन में कि ये x होता है, ठीक है। तब जो है ये मेरा क्या होता है, ईजी वे में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरल करने के लिए इस अगर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों में फ़र्क है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में हो तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। अगर उस इन्वर्स के साथ कोई भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स के साथ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अगर ए माइनस एक्स हो, ए प्लस एक्स हो, एक्स बराबर इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करते हैं। अगर इस रूप में हो एक्सप्रेशन अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना, ए कॉस 2 थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन होगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, ए इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा और बी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा पुट करते हैं। और अगर हमको निकालना हो डिवाइड करते हैं तो आर साइन अल्फ़ा बाय आर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी बाय ए, तो आर आर कैंसिल, ये हो गया टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाय ए, और अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग टेन इन्वर्स बी बाय ए। तो इस तरह हम लोग जो है कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे जो इसमें इस टॉपिक में जो फार्मूला यूज़ होगा वो 11 का फार्मूला होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जो भी है वो यूज़ होगा। कभी साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा या 10a प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा, 10a माइनस बी का फार्मूला होगा, या इन्वर्स वाला जनरली इसमें से ये 10 इन्वर्स एक्स माइनस 10 इन्वर्स वाई या प्लस माइनस जो भी रहे तो 10 इन्वर्स एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और 1 माइनस प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला भी लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम है जो आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ये जो फार्मूला है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इससे आप इजी वे में किसी भी इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। तो आप जो है
ये हम लोग 11th में पढ़ चुके कि 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और साइन ए इक्वल टू होता था 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ये हो जाता है मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इधर होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ख़त्म, कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स बाय 2 ख़त्म, यहाँ पे बचा, तो क्या बच रहा है देखिए, तो टेन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो हम लोग y इक्वल टू टेन इनवर्स ये बच रहा है 10x बाय 2। तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टेन इनवर्स 10x इक्वल टू x होता है, तो ये मेरा हो जाएगा y इक्वल टू x बाय 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, है ना, जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx, और कांस्टेंट रूल लगेगा, है ना, यहाँ पर cu का रूल लगेगा, जिससे कि हाफ कांस्टेंट है तो हाफ का बाहर, और ये डेरिवेटिव करें x का x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये हो गया इंटू 1 इक्वल टू हाफ। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्लियर कंसेप्ट है कि 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। ये फार्मूला हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला साइन इक्वल टू 2 साइन ए बाय 2, हाफ फार्मूला जो है उसी सा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड सवाल, सेकेंड है ना, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हाफ एंगल फार्मूला लगता है। तो जैसे मान लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का तो फार्मूला यहाँ पे है ही, पहले ही हम लोग बता चुके हैं, है ना, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फिर हम लोग अगला स्टेप क्या होता है, टेन इनवर्स 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा, है ना, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो ये क्या होता है कॉट एक्स बाय 2। अब आप देखो कि y इक्वल टू 10 इनवर्स है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो कॉट को 10 में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, तो 10 थीटा, तो ये कॉट को ऐसा करते हैं, हम लोग लेते हैं 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे फॉलो करवाते हैं, लिखते हैं, तो इसको 10 में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, चूँकि 90 माइनस थीटा 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 है, तो ये करेंगे x बाय 2। ठीक है, तो ये बचा x बाय 2। अब फिर इसको एक डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, है ना, जब इसको डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा होता है dy बाय dx, और ये d पाई बाय 2 बाय dx माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर dx बाय dx। तो पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल 0, एंड हाफ इसका हो गया 1, तो माइनस हाफ, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख, थर्ड प्रॉब्लम y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन है,
अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसको देखते हुए एक्स इक्वल टू क्या पुट करते थे, ए टेन थीटा, ठीक है। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। समझ रहे कि आप देख रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है टेन इनवर्स के साथ, तो ये है मेरा, तो ए टेन थीटा, तो ए के प्लेस पे 1 है तो सिर्फ टेन थीटा पुट किए, ठीक है। चलिए देख लिए, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा बाय इन्वर्स रूल से थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स, थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब पुट कर दीजिए y इक्वल टू टेन इन्वर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। अब आप देखो y इक्वल टू टेन इन्वर्स, ये फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। फिर देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स, रूट से बाहर आएगा सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। फिर आप देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1, और इधर हो गया टेन थीटा। कंसेप्ट क्लियर है। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए, ये हो गया कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, आपका बच रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये जस्ट पहला वाला प्रॉब्लम है, उसी तरह यहाँ से हो जाता है ना। टेन इनवर्स ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, बाय रूल इन्वर्स रूल ये हो जाता है थीटा बाय 2, ये हो गया y हाफ, थीटा का वैल्यू आपने यहाँ निकाल चुका है टेन इनवर्स x। डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट नाउ dy बाय dx इक्वल टू हाफ डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x, और ये हो गया हाफ, इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है फिर 4 प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। y इक्वल टू कि पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो बाय इन्वर्स रूल थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स x, y इक्वल टू साइन इन्वर्स, पुट कर दिए वैल्यू 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा 11th में साइन 2a इक्वल टू, ये भी होता है फॉर्मूला 2 टेन ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला को यहाँ देखते हैं तो ये मेरा होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, देयरफॉर y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x, और इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट नाउ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 2 कांस्टेंट d ऑफ टेन इनवर्स x बाय dx, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा, बड़ा इजीली था, ये फॉर्मूला ही था, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम को, कॉस इनवर्स x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिखते हैं कॉस इनवर्स, ये हो गया x, ये लिखेंगे 1 बाय एक्स, ये x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये मेरा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, इधर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय
एक्स। समझ रहे हैं बच्चों? ये वाई, अब आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, अगर हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉमन ले लेते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखिए, ये एक फॉर्मूला शो करता है, क्योंकि हम पुट करते हैं, जब भी ये था हम लोग एक्सप्रेशन में बता चुके हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन हो तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, तो बाय इन्वर्स रूल थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स x हो गया। चलिए, जैसे आप पुट करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th में, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको देखिए, थीटा के प्लेस पे अगर ए डाल दीजिए तो ये मेरा हो जाता है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, बट ये माइनस अगर नहीं होता तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो माइनस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा, है ना? देख रहे हैं, पाई है 180 है तो सेम कॉस थीटा ही होगा, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए साइन क्या हो गया, माइनस साइन। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम लोग आते हैं वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स कॉस खत्म, पाई माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई माइनस 2 और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है y dy बाय dx इक्वल टू डी पाई बाय dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। ये पाई 0 माइनस 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट 0 टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आंसर मेरा हो जाता है माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए छठा प्रॉब्लम, आई इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स 1 माइनस 4x। ठीक है, तो ये तो बड़ा एक्सप्रेशन में आ नहीं रहा है, तो बट इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स 2 इंटू 2 रूट एक्स, और इसको लेते हैं 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुट करते हैं, ये एक्सप्रेशन मेरा मिल गया 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो पुट 2 रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा टेन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? अब इसको डालते हैं हम लोग, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आप फॉर्मूला जानते हैं, टेन 2a इक्वल टू होता है 2 10a, 11th का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो जैसे डालते हैं हम लोग y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 10 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट सी यू का रूल लगा, कॉन्स्टेंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 2 रूट एक्स बाय डी एक्स।
आपका फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स है, बट यहाँ पर 2√x है, तो चेन रूल में जाना होगा। तो चेन रूल में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 पहले x नहीं है तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी टेन इनवर्स 2√x बाय डी √2√x, चेन रूल लगा दिए, डी 2√x बाय dx, ठीक है। तो इसके बाद भी हम लोग लगा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, √x/x जो है वो बेसिक फार्मूला में आ जाता है, ठीक है, 2 को बाहर करने के बाद, इसलिए यहीं पे क्लोज कर दे। टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बोलिए तो, 1/1 + x², ठीक है, यहाँ से 2 बाहर, d √x/dx, तो ये मेरा होता है 2 1/1 + 2 × 4x, ठीक है, और √x का हो जाता है 1/2 √x, और ये 2 पहले से है ही, ठीक है, तो 2 कैंसिल, मेरा हो जाता है कितना हो गया, 2/√x 1 + 4x। चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम में देखते हैं, है ना, 7 नंबर प्रॉब्लम। तो आप देखिए 7 नंबर कहता है y = sin इनवर्स 3 sin x + 4 cos x/5। ये एक्सप्रेशन में देख रहे थे, लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था वही हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस ढंग से सॉल्व करेंगे, पहले साइन इनवर्स लिखे, ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3/5 sin x + 4/5 cos x, ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि साइन इनवर्स x के साथ साइन आ जाए मेरा, है ना, तो हम पुट करते हैं, पुट 3/5 = cos अल्फ़ा और 4/5 = sin अल्फ़ा। क्या करते हैं हम लोग, sin अल्फ़ा/cos अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 4/5/3/5, 5 कैंसिल, ये मेरा हो जाता है कितना, 10 अल्फ़ा = हो जाता है 4/3, तो अल्फ़ा = हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स 4/3। ये तो यहाँ तक ले लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में आते हैं, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है, जो पुट किए उसको लिख देते हैं, ठीक है। y = साइन इनवर्स, हमने लिखा यहाँ पे क्या, cos अल्फ़ा sin x प्लस इसका वैल्यू क्या लिखा, sin अल्फ़ा cos x, है ना। अब देखिए आप, ये साइन इनवर्स, इसको sin x cos अल्फ़ा प्लस cos x sin अल्फ़ा, तो याद है एंगल का सम का फॉर्मूला जो है वो आपको सामने दिखेगा कि सर साइन a + b का फॉर्मूला हमको याद है, और ये हम लोग जानते हैं साइन a cos b + cos a sin b, इस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a के प्लेस पे x समझ लीजिए और b के प्लेस पे अल्फ़ा समझ लीजिए, तो एक फॉर्मूला बनता है मेरा साइन इनवर्स साइन x + अल्फ़ा, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो मेरा क्या हो गया, y = x + अल्फ़ा, और y = x + अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ से डाल दो, 10 इनवर्स 4/3, और इसको डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x, देन वी गेट, जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ये मेरा होता है dy/dx = x का dx/dx प्लस d 10 इनवर्स 4/3/dx, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो ये इसका dy/dx क्या निकला, 1 निकला, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए साइन इनवर्स 3 sin x + cos x/5 था, 5 से इसको डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड किए, और 3/5 को हमने cos अल्फ़ा रखा, 4/5 को साइन अल्फ़ा रखा, और जैसे उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद ये प्लेस पे जो पुट किए हम लोग डालने के बाद एक फार्मूला मिला, साइन a cos b + cos a sin b, तो साइन x + अल्फ़ा का फार्मूला मिल गया, और x रहने दिए, अल्फ़ा का वैल्यू डाल के डेरिवेटिव किए, तो 10 इनवर्स 4/3 इज कांस्टेंट, नाउ डेरिवेटिव विल बी 0,
x का डेरिवेटिव 1 तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 8 प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 8 क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x और 1 प्लस 9 टू द पावर x। तो इसको कैसे सॉल्व किया, किसी भी एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो आप देखिए y इक्वल टू, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस हम लोग 3 का स्क्वायर करें, है ना, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया 3 2 जा 9 और ये x हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब ये अगर हम यहाँ पर टेन थीटा डाल देते हैं 3x का वैल्यू, तो मेरा एक फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। पुट 3x इक्वल टू टेन थीटा इन्वर्स डिफिनेशन थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स 3 टू द पावर x, इसको लिख लिए। अब मेरा सवाल जो है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, देखिए इस स्टेप से y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला मिल रहा है, तो क्या होगा मेरा कॉस इन्वर्स ये कॉस 2 थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल, y इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू और इसका वैल्यू हो जाता है थीटा का टेन इन्वर्स 3 टू द पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाय dx, ये 2 कांस्टेंट d बाय dx टेन इनवर्स 3x। देखिए आप टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं x के रिस्पेक्ट में, बट ये क्या है 3x है, तो ये तो फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो बाय चेन रूल हम लोग लगाते हैं d टेन इनवर्स 3x बाय d 3x इंटू d 3x बाय dx। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x टू द पावर होल स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव होता है ax का क्या होता है ax log a, ax का क्या होता है ax डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, ax क्या होता है ax log a। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या लिखेगा 3x log 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको इजीली जो है लिख सकते हैं, इधर कंप्लीट है, मिटाते हैं हम लोग, है ना। तो ये मेरा हो जाता है ये 2 हो गया इंटू 3x log 3 बाय 1 प्लस 3 2x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x log 3 बाय 1 प्लस 9 टू द पावर x। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जनरली जो है आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर 3x के प्लेस पे टेन थीटा डालते हैं, तो टेन थीटा जैसे डालेंगे बाबू तो बच्चों, तो ये देखिए कि x इक्वल टू टेन थीटा डाल दीजिए पहले। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा डालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू ये मेरा होता है टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और आप जो है 11th में टेन 3a का फॉर्मूला डाल दीजिए। ये मेरा है टेन 3a इक्वल टू होता है 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। याद है ये फॉर्मूला, नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल, y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स x, यहाँ से थीटा का वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x, देन वी गेट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मेरा होगा dy बाई डी एक्स,
और इधर 3 कांस्टेंट है, 3 को कांस्टेंट है, d/dx tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, अगर एक्सप्रेशन में सही आप पुट कर दोगे तो जनरली वैल्यू इसका इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान था, फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए 11th का, तो सब्स्टिट्यूट जैसे करते हैं वो तुरंत सिंप्लीफाई हो जाता है और डेरिवेटिव आसानी से होता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। चलिए प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। y = tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x। तो इसको से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से b cos x कॉमन ले लेते हैं। तो b cos x कॉमन लिए तो इसके पास b नहीं है, तो क्या करना होगा, b से डिवाइड करना होगा, माइनस इसके पास b ले लिए तो बचा क्या, cos x नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x। क्लियर है, नीचे भी b cos x ले लिए, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, टोटल ले लिए तो 1 हो गया, प्लस a बाय b हो गया और sin बाय cos x। इसके पास b cos x नहीं था तो b cos x से डिवाइड कर दिए, और ये b cos x कैंसिल। y = tan इनवर्स a बाय b, और ये हो जाता है tan x बाय 1 प्लस, ये मेरा होता है a बाय b tan x। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर a बाय b इक्वल टू, है ना, कुछ पुट कर दे हम लोग, a बाय b को हम लोग अगर tan अल्फ़ा मानते हैं, ठीक है, तो a बाय b पुट a बाय b इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a बाय b। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको अल्फ़ा मानते हैं तो मेरा हो जाता है y = tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस tan x बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan x। और आप इस फॉर्मूला को जानते हैं कि tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस पर एक नज़र अगर डालते हैं तो ये दिख जाता है। तो अब जो मेरा है ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस x। tan इनवर्स tan कैंसिल, y = अल्फ़ा माइनस x। अल्फ़ा का वैल्यू आप डाल दो, क्या डालेंगे, tan इनवर्स a बाय b माइनस x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे with respect to x, then we get now dy by dx equal to d tan inverse a by b by dx माइनस dx by dx। तो ये तो मेरा 0 और ये वैल्यू 1, तो -1, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग 11 प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए y = tan इनवर्स 8x माइनस 1 माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला दिखेगा हमको, ठीक है, कौन सा दिखेगा, देखिए आपको फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला होगा कि अगर हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दिखे तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला को हम लोग लागू करना चाह रहे हैं इसमें, तो इसके लिए क्या करना होगा ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि y = tan इनवर्स, अब ये देखिए सबसे पहले नीचे वाला वर्क कीजिए कि 1 माइनस 15x स्क्वायर कैसे पूरा होगा, तो 5 3 जा 15, है ना, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर 5x इंटू 3x कर दें तो 5 3 जा 15x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5x प्लस 3x जोड़ देते हैं तो भी मेरा क्या होता है, 5 3 8x हो जाता है। क्लियर है, अब ये इसको देखते हैं तो दिख रहा है ये फॉर्मूला, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
5x प्लस टेन इनवर्स 3x। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? बड़ा इजीली हम लोग शो कर दिए, है ना। तो ये मेरा 5x 3x 8x हो गया, 5 3 या 15x स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला ये बना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये मेरा होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 5x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। बट 5 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको चेन रूल लगाते तो ये होता है 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x बाय dx प्लस इसका हो जाएगा 1/3x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 3x। ठीक है, तो ये जब आगे अगला स्टेप क्या हो जाए 1 प्लस 25x स्क्वायर हो गया और 5 को छोड़े कांस्टेंट रूल लगा दिए तो ये मेरा कितना हो गया dx बाय dx प्लस उसी तरह इसमें करेंगे 1 प्लस 9x स्क्वायर, है ना, और 3 को बाहर किए तो डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये मेरा हो गया 5/1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये होता है 3, चूँकि इसका वैल्यू 1 होता है, डेरिवेटिव इसका भी 1 होता है, 1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और ये एक्सप्रेशन दिखा है। हम लोग स्टार्टिंग में इसको बता चुके, क्या पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा x बाय a हो गया, इधर हो गया कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय a। ठीक है, रहने देते थीटा का वैल्यू, बाद में फिर हम लोग देखेंगे कहाँ पुट होता है। y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस में। ठीक है, y इक्वल टू टेन इनवर्स a कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा और a कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a कैंसिल। अब देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे इस तरह प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, और ये हो जाता है रूट से ये साइन बटे कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या निकलेगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब ये जो मेरा है टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू बच रहा है क्या थीटा बाय 2, तो y इक्वल टू हाफ हो गया, थीटा का वैल्यू क्या निकाले आप कॉस इनवर्स x बाय a। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट नाउ dy बाय dx इक्वल टू हाफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x बाय, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय माइनस में होगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर हम लोग जो है ये चेन रूल लगा के x बाय a का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय a कॉन्स्टेंट और इधर हो गया dx बाय dx 2, ये हो गया माइनस, एलसीएम लीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय a 1। ठीक है, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए, रूट से बाहर हो गया इंटू 1 बाय ए कैंसिल। ठीक है, ये हो गया माइनस, है ना, -2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्रॉब्लम हो गया। चलिए अब हम लोग 13 प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, 13 प्रॉब्लम क्या कहता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट एक्स। तो बड़ा इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है, पहले तो सॉल्व करेंगे तभी हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं, चूँकि इन्वर्स का प्रॉब्लम है। हम लोग साइन एक्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स लिख सकते हैं प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स लिख सकते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स
है ना। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर 1/√2 को लिख दे साइन π/4, साइन 45 डिग्री 1/√2, इधर हो गया साइन x प्लस इसको भी लिख दे कॉस π/4 कॉस x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको लिखते हैं हम लोग कॉस x कॉस π/4 प्लस साइन x साइन π/4। तो मेरा एक फॉर्मूला मिलता है कॉस a माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a प्लस साइन a साइन b। अगर एक नज़र इस पे डालते हैं और इससे कंपैरिजन करते हैं तो a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे π/4 है, तो एक फॉर्मूला मिलता है मेरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x माइनस π/4। ठीक है, कॉस x माइनस π/4। ठीक है, तो ये देखिए आप हो गया y इक्वल टू x माइनस π/4। तो जब इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो मेरा 1 हो गया और ये मेरा हो गया 0, तो ये हो गया 1। देखिए बड़ा इजीली था, कॉस इनवर्स था, कॉस लाना था, तो चूँकि दोनों का 1/√2 का π/4 का वैल्यू वही होता है, ये मेरा फार्मूला बन गया और कॉस a माइनस बी आया, तो ये क्लियर। ठीक है, अब हम लोग 14 प्रॉब्लम को देखते हैं। 14 प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर बाय √x √x। अच्छा चलिए, सॉरी 2 √2। तो इसको जो है क्या करते देख रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा पुट किए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, जो पुट करना है आप पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय √2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बाय √2 और प्लस 1/√2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा √कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। अब साइन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स से यहाँ साइन लाना है, तो क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं हम लोग कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 को सेटिस्फाइड करता है, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन 45 डिग्री 1/√2 को सेटिस्फाइड करता है, ये कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसको लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, बिल्कुल फार्मूला में सजा देते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन π/4। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है, जैसा ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला को अगर एक नज़र देखते हैं और इससे कंपेयर करते हैं तो मेरा निकलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4 और साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो x प्लस π/4। अब डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, then we get now dy by dx equal to derivative of x with respect to x plus का साइन derivative of π/4 by dx, ये 1 प्लस 0 ये वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग 15 प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर हम
इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर सर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा तो sin 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन इन्वर्स x। तो ये जो प्रॉब्लम है वो साइन इन्वर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स, है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 थीटा हो गया, साइन इन्वर्स साइन कैंसिल, 3 थीटा, y इक्वल टू 3 और साइन इन्वर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स x का, ठीक है। तो ये हो गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो बच्चों हमने इसमें लगभग 15 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर आपको हर टॉपिक्स पे एक्सप्लेन करके, फुल्ली एक्सप्लेन करके समझा सकूं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना। डेरिवेटिव पे कुछ होगा, अब बहुत सारा डेरिवेटिव है, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब वो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो उस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है बड़ी उत्साह के साथ अगला वीडियो बना सकें। धन्यवाद।